किया गया है। ये थोड़ा दूर है, हमें थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। तुमने अचानक पोज देना क्यों बंद कर दिया? हम इस पर कमेंट्स पढ़ सकते हैं। हाँ, वहाँ मेरे बाल थोड़े से, मैं बेवकूफ़ जैसा लग रहा हूँ। मैं भी। कृपया उन्हें बताओ कि हम यहाँ क्यों हैं। हम यहाँ क्यों हैं जिमिन? मुझे नहीं पता। जिमिन जिसने पर्म करवाया है। हम यहाँ आए क्योंकि हमें अपने आर्मी फैंस की याद आ रही थी। तुम्हारा पर्म आधा ही क्यों हुआ है? क्या तुम्हारे बाल सिर्फ नीचे से ही घुंघराले क्यों हैं? मुझे फिर से पर्म करवाना चाहिए। यह मेरा पहला पर्म है। हम यहाँ क्यों हैं? एक कोरियन छुट्टी है। चंद्रवर्ष का 15वां दिन 5 दिन पहले था। 15 फरवरी, मंगलवार। चंद्रवर्ष का 15वां दिन। अगर आप किसी दूसरे देश से हैं तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन कोरिया में हम उस दिन को मनाते हैं। हाँ, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन हमारी एक परंपरा है मेवे तोड़ने की। ये एक परंपरा है। क्या तुमने बचपन में ये किया है? मेवे तोड़ना? मेवे? हाँ, मैंने शायद किया है। और उस दिन 5 तरह के अनाज और अखरोट खाने होते हैं। मुझे लगता है मैंने भी किया है। मैंने बहुत सारा यग्वा खाया था। और चेस्टनट। यग्वा। मैंने बहुत सारा यग्वा और चेस्टनट खाया था। चेस्टनट और अखरोट। अखरोट और दूसरे मेवे। ऐसी ही चीज़ें। चंद्र महीने के 15वें दिन सुबह सुबह पूरे साल बीमारियों से बचने और दांत मजबूत रखने के लिए लोग अपने दाढ़ से चेस्टनट, अखरोट, जिनको नट और पाइन नट, तोड़ते थे। जोसेन वंश में ये एक तरह की प्रतियोगिता जैसा होता था और सब लोग इसमें हिस्सा लेते थे। सच में? कमज़ोर दांत वाले बुजुर्ग भी? मुझे लगता है बहुत दुर्घटनाएं होती होंगी। क्या यह गांव की प्रतियोगिता थी? पक्का नहीं कि प्रतियोगिता थी या नहीं, लेकिन पूरा परिवार इसमें शामिल होता था। लोग अपने दांतों से हर तरह के मेवे तोड़ते थे। ऐसा करने से माना जाता था कि बुरी चीज़ें दूर रहती हैं। हाँ हाँ हाँ, कृपया कुछ भी बुरा मत होने देना। उस समय शायद बहुत बीमारियां होती थीं। शायद यही वजह थी। मुझे नहीं पता था कि मेवे तोड़ने का ये मतलब होता है। समय के साथ लोग उस शब्द का एक हिस्सा बोलना छोड़ गए, लेकिन मतलब था बीमारियों से बचाव। उस सुबह सब लोग साथ बैठते थे और सख्त मेवों को दांत से तोड़ते थे ताकि साल सुरक्षित बीते। वे कुछ पंक्तियां भी बोलते थे। तो जो लोग दूसरे देशों में हैं, 5 दिन पहले था, लेकिन यह चंद्र कैलेंडर के अनुसार 15 जनवरी था। चंद्र कैलेंडर के अनुसार 15 जनवरी। हाँ, यानी 15 फरवरी। ठीक है। शायद आप चंद्र कैलेंडर ना समझें, लेकिन पूर्वी देशों में लोग इसी से दिन गिनते थे। अगर आपके घर में अखरोट हैं तो आप भी तोड़ सकते हैं। चलो मेवे तोड़ते हैं। मैंने बचपन में किया है। मैंने ये पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ऐसे इस्तेमाल किया था। हाँ, मुझे याद है। हम इसे बचपन में इस्तेमाल करते थे। मैं तो उस पर पैर रख देता था या फिर फर्श पर रखकर हथौड़े से तोड़ते थे। घर पर छोटे हथौड़े से पिताजी तोड़ते थे। अगर निशाना चूक जाए तो मेज पर निशान पड़ जाता था, इसलिए तौलिया बिछाते थे। हाँ, तौलिया बिछाकर उसके ऊपर अखबार रख देते थे। उपकरण बहुत बदल गए हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो ग्राइंडर जैसा है। कितने अखरोट तोड़ें? अमेरिका में इन्हें वॉलनट कहते हैं। अखरोट के पेड़ बहुत मशहूर हैं और उनसे महंगे फर्नीचर बनते हैं। मेरा पसंदीदा पेड़ अखरोट का पेड़ है। सच में? हाँ, इससे महंगे फर्नीचर बनते हैं। चलो तोड़ते हैं। कहते हैं घर पर तोड़ने से इसकी खुशबू अलग होती है। ये लीवरेज का सिद्धांत है। चलो दांत से तोड़ें। हमें पहले ही बहुत बीमारियां हो चुकी हैं। अब कोई बदकिस्मती नहीं आएगी। बिल्कुल। तुमने अपना अपेंडिक्स निकलवाया और कोविड-19 भी हुआ। हाँ, चलो कोविड को काटकर भगा दें। मैंने कहा था दर्द होगा। लगता है मैंने खोल भी खा लिया। अब मैं ठीक हूं। मैं फिर से वर्कआउट शुरू करूंगा। तुम बेहतर लग रहे हो। 2 दिन पहले से फिर से एक्सरसाइज शुरू की है। दवाई लेना मत भूलना। उन्होंने एंटीबायोटिक दी थी? नहीं, सिर्फ मलहम दिया था। शायद इन्फेक्शन नहीं था। अगर आपने अपेंडिक्स निकलवाया है तो आप समझेंगे। बहुत लोगों को कभी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लॉटरी जैसा है। हमें पता भी नहीं कि अपेंडिक्स क्यों होता है। कहते हैं अब इसका कोई उपयोग नहीं। जैसे टेलबोन। हमने बहुत सारा यग्वा खाया था।
बचपन में 200 वोन में छोटे यग्वा मिलते थे। आगे वे बचपन की यादें, डाइट, एक्सरसाइज, कॉन्सर्ट की तैयारी, फैंस से मिलने की उत्सुकता, इंस्टाग्राम, जॉब के पोस्ट, वर्कआउट, वजन, सेहत, 2022 के लक्ष्य और फैंस के लिए शुभकामनाएं शेयर करते हैं। अंत में, इस साल स्वस्थ रहें। हम कॉन्सर्ट की तैयारी अच्छी तरह करेंगे। आर्मी, थोड़ा इंतजार करो। चलो मेवे काटते हैं। 1, 2, 3, चलो मेवे काटें। आंग, हम जल्द वापस आएंगे। बाय, चलो काम पे चलते हैं। बैठकर बिताया एक खास दिन, दोस्ती, हंसी और यादों की कहानी। आज का दिन थोड़ा अलग था। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। सामने मेज पर रखे थे तरह तरह के मेवे, संतरे और ढेर सारी छोटी छोटी चीजें। लेकिन असली रौनक तो 3 दोस्तों की मौजूदगी से थी। तीनों साथ बैठे थे, जैसे पुराने दिनों की यादें फिर से ताज़ा करने आए हों। कैमरा ऑन था, लेकिन माहौल बिल्कुल घर जैसा था, आरामदायक, सादा और दिल से जुड़ा हुआ। एक ने मजाक में हाथ से पोज बनाया, दूसरे ने उसे देखकर हंसते हुए वही पोज दोहरा दिया। बीच में बैठे सदस्य ने शांत चेहरे से सबको देखा, लेकिन उसकी आंखों में भी शरारत साफ झलक रही थी। टेबल पर रखे अखरोट और मूंगफली तो जैसे बहाना थे, असली मजा तो साथ बैठने का था। याद है वो दिन जब हम ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ही बैठकर बातें किया करते थे? एक ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ने जवाब दिया, तब हमारे पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन हंसी उतनी ही थी। उनकी बातें धीरे धीरे गहराई में उतरने लगीं। उन्होंने अपने सफ़र को याद किया, छोटे से कमरे से लेकर बड़े स्टेज तक का सफ़र, संघर्ष, मेहनत, आंसू और फिर कामयाबी। लेकिन सबसे खास बात क्या थी? उनकी दोस्ती। आज भी जब वो साथ बैठते हैं तो स्टारडम कहीं पीछे रह जाता है। सिर्फ 3 दोस्त रह जाते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं बिना कहे भी। कैमरे के सामने उन्होंने मजाक किया, एक दूसरे को छेड़ा और फैंस के लिए दिल से बातें की। उन्होंने कहा, हम जहां भी हों, आप लोग हमेशा हमारे साथ हो। उनकी आंखों में सच्चाई थी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक एहसास था। वीडियो खत्म होने से पहले उन्होंने हाथ से एक खास इशारा किया, जैसे कहना चाह रहे हों, हम हमेशा साथ हैं। और सच भी यही है। समय बदलता है, स्टेज बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और फैंस के लिए प्यार कभी नहीं बदलता। हैंगओवर बिना पिए। जिमिन, मेरा सिर घूम रहा है। ये नींद की कमी है या तुम्हारी बातें? हैंग। आरएम, ये सच्चाई का नशा है, बिना पिए चढ़ जाता है। जुंगकुक, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी के नीचे तैर रहा हूं। सब कुछ स्लो मोशन में है। जिमिन, हंसते हुए, तुम्हारी आंखें तो देखो, आधी बंद हैं। तुम अभी सो जाओगे। जुंगकुक, नहीं, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। जब दिमाग थक जाता है तो फिल्टर हट जाते हैं। आरएम, सही कहा। अब हम जो भी बोलेंगे वो फिल्टर फ्री होगा। 1:20 PM अजीब ख्याल। जुंगकुक, हैंग, एक बात बताओ, अगर हम सब एक ही आइलैंड पर फंस जाएं, तो सबसे पहले किसे खाएंगे? जिमिन, क्या? जंगकुक, तुम पागल हो गए हो? आरएम, गंभीरता से सोचते हुए, शायद मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई सर्वाइवल स्किल्स नहीं है। मैं बस सोचता रहूंगा और तुम दोनों को भूख लग जाएगी। जिमिन, मैं हैंग को कभी नहीं खाऊंगा। मैं मछलियां पकड़ूंगा। जुंगकुक, मैं तो जिम बनाऊंगा, पत्थर उठा उठाकर। आरएम, आइलैंड पर भी जिम? तुम सच में एनर्जी ड्रिंक ही हो। 2:30 PM असली चेहरा। जिमिन, अच्छा, सच बताओ, जब हम पहली बार मिले थे तो सबसे बुरा कौन लगा था? जुंगकुक, फौरन जिमी हैंग। जिमिन, क्यों? मैंने क्या किया था? जुंगकुक, आप बहुत स्ट्रिक्ट थे। जंगकुक, ये करो। जंगकुक, वो करो। मुझे लगा आप कोई आर्मी ऑफिसर हो। आरएम, और मुझे तुम दोनों से डर लगता था। तुम दोनों इतने छोटे थे, मुझे लगता था कि अगर मैंने जोर से डांटा तो तुम रो दोगे। जिमिन, मुस्कुराते हुए, और अब तो हम आपको डांट देते हैं। आरएम, वक्त बदल गया है, अब तुम दोनों शेर बन गए हो। 3:45 PM डिलीवरी का इंतजार। जुंगकुक, लंच में क्या है? जिमिन, तुमने अभी नाश्ता किया था। जुंगकुक, वो सुबह 9 बजे था, अब दोपहर के 4 बज रहे हैं। मेरा मेटाबॉलिज्म तेज है। आरएम, चलो कुछ हल्का मंगाते हैं, वरना हम सो जाएंगे। जिमिन, हल्का? जंगकुक के डिक्शनरी में हल्का शब्द ही नहीं है। जुंगकुक, ठीक है, 3 बड़े पिज्जा। आरएम, ये हल्का है? जंगकुक, बिना एक्स्ट्रा चीज के। तो हल्का ही हुआ ना? 4:50 PM वो एक पल।
जिमिन, अगर हम कभी वापस जा सकें उस पहले दिन पर जब हमने शुरुआत की थी, क्या तुम कुछ बदलोगे? आरएम, मैं खुद को बोलूंगा, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जुंगकुक, मैं खुद से कहूंगा, इंग्लिश पहले सीख ले। जिमिन, हंसते हुए मैं खुद को बोलूंगा, तुम जैसे हो वैसे ही चमकते हो। डाइट छोड़ो, खुश रहो। आरएम, शायद वो गलतियां ही थीं जिन्होंने हमें यहां पहुंचाया। जुंगकुक, गलतियां खूबसूरत होती हैं अगर वो आपको कुछ सिखाएं। शाम के 5:30, शाम की चाय और ढलता सूरज। जिमिन, सूरज फिर से नीचे जा रहा है। एक और दिन खत्म। आरएम, नहीं, एक नई शुरुआत। जुंगकुक, ह्यांग, आप थकते नहीं क्या? हर चीज में गहरी बात ढूंढ लेते हो। आरएम, आदत है, जैसे तुम्हें खाने की आदत है। जिमिन, खिड़की के पास जाकर बाहर देखो, दुनिया अभी भी वैसी ही है, पर हमें लग रहा है कि हम बदल गए हैं। जुंगकुक, क्योंकि हम सच बोले हैं। शाम के 6 बजे, 20 घंटे बाद। आरएम, अब सो जाना चाहिए। जिमिन, पक्का? जुंगकुक, जम्हाई लेते हुए, अब तो मेरा फोन भी बोल रहा है कि भाई बस कर। आरएम, चलो, ये 20 घंटे मेरे पिछले 20 सालों के सबसे अच्छे घंटों में से एक थे। जिमिन, मेरे भी। जुंगकुक, अगली बार हम जिन और सुगा ह्यांग को भी लाएंगे। आरएम हंसते हुए, वो दोनों हमें 2 घंटे में ही चुप करा देंगे। जिमिन, कल मिलते हैं। जुंगकुक, कार का सहारा लेकर खड़े होते हुए ह्यांग, मेरे घुटने लॉक हो गए हैं, ऐसा लग रहा है मैं 100 साल का बुढ़ा हूं। जिमिन, फर्श पर लेटे लेटे हिलना मत, अगर तुम हिले तो हवा का दबाव बदलेगा और मुझे उल्टी आ जाएगी। मेरी दुनिया गोल घूम रही है। आरएम, अपनी आंखों को मसलते हुए, इंसानी शरीर 24 घंटे बिना सोए ऐसा ही बर्ताव करता है, हम अभी सर्वाइवल मोड पे हैं। जुंगकुक, आप अभी भी इंसानी शरीर और मोड्स की बात कर रहे हो? ह्यांग, सो जाओ, आपका दिमाग ओवरहीट होकर धुआं छोड़ रहा है। जिमिन, नहीं। जंगकुक, एक आखिरी चीज। जुंगकुक, डरते हुए, अब क्या? अब कोई भारी बात मत करना, वरना मैं सच में रो दूंगा। जिमिन, नहीं, भारी नहीं, बस ये कि तुम दोनों के पैर बहुत गंदे दिख रहे हैं। आरएम हंसते हुए, शुक्र है, कम से कम बिल्ली का सेंस ऑफ ह्यूमर वापस आ गया। रात के 11:15, अंधेरे में फुसफुसाहट। लाइट्स बंद हो चुकी हैं, तीनों अपने अपने बिस्तर पर हैं, लेकिन सन्नाटा अभी भी बातों से भरा है। जुंगकुक, ह्यांग, सो गए? आरएम, कोशिश कर रहा हूं, पर सन्नाटा बहुत शोर कर रहा है। जिमिन, मुझे डर लग रहा है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम फिर से प्रोफेशनल बन जाएंगे, वही मास्क, वही परफेक्शन। आरएम, मास्क पहनना पड़ता है जिमी, दुनिया के लिए, पर याद रखना, इस कमरे के अंदर हम हमेशा वही 3 पागल रहेंगे जिन्होंने 24 घंटे बिना वजह बात की। जुंगकुक, ह्यांग, एक बात सच सच बताओ, क्या मैं सच में खरगोश जैसा दिखता हूं? जिमिन, अंधेरे में तकिया फेंकते हुए, सो जा जंगकुक, वरना मैं तुम्हें गाजर खिला दूंगा। जुंगकुक, हंसते हुए, ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। आरएम, गुड नाइट, बेवकूफों। जिमिन, गुड नाइट, लीडर। रात के 11:30, गहरी नींद। कमरे में अब सिर्फ सांसों की आवाज है, कोई कैमरा नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ 3 रूहें जो एक दूसरे को अब थोड़ा और बेहतर जानती हैं। 24 घंटे की इस थका देने वाली ईमानदारी ने वो कर दिखाया जो सालों की रिहर्सल नहीं कर पाई थी। द हैवी लाइटनेस, बोझ उतरने के बाद। जुंगकुक, दीवार से टिककर बैठते हुए ह्यांग, एक बात कहूं? वो पुराना राज सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया। आरएम, हैरानी हुई? जुंगकुक, नहीं, बस ऐसा लगा जैसे एक बहुत पुरानी पहेली सुलझ गई। कभी कभी आपकी आंखों में वो एक क्या होता अगर वाला सवाल दिखता था। जिमिन, मुझे गुस्सा आया। आरएम, मुस्कुराते हुए, मुझे पता था। जिमिन, गुस्सा आप पर नहीं, खुद पर, कि हमें तब इतना काबिल होना चाहिए था कि आपको ऐसा सोचना ही न पड़ता। आरएम, पागल मत बनो जिमी, काबिलियत की बात नहीं थी, वो बस एक मोड़ था और मैंने सही रास्ता चुना, और आज तुम दोनों को देखकर लगता है वो मेरी जिंदगी का सबसे जीनियस फैसला था। शाम के 7:30, सच की भूख। जुंगकुक, अचानक खड़े होते हुए, बस, बहुत हो गई भारी बातें। ह्यांग ने राज बता दिया, अब मेरा पेट जवाब दे रहा है। जिमिन, फिर खाना? जंगकुक,
हम कल से सिर्फ खा रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। जुंगकुक, तो और क्या करें? नाचें? वैसे भी 24 घंटे की थकान के बाद मेरा डांस ज़ॉम्बी जैसा लगेगा। आरएम हंसते हुए, चलो कुछ अच्छा ऑर्डर करते हैं। आज मेरी तरफ से एक ईमानदारी ट्रीट। रात के 8:45, अगर हम न मिलते। जिमिन, सोचो अगर हैंग वो ऑफर ले लेते और आज हम कहीं और होते। जुंगकुक, मैं पक्का किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा होता और गाना गा रहा होता। आरएम, और मैं शायद किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता जो हर लेक्चर में बोरिंग बातें करता। जिमिन, और मैं शायद अभी भी किसी डांस क्लास में शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को जज कर रहा होता। जुंगकुक, रामेन खाते हुए, मतलब हम तीनों अभी भी अधूरे होते। आरएम, शायद हम एक दूसरे के मिसिंग पीसेस हैं। रात के 9:40, रात की वापसी। जिमिन, 10 बजने वाले हैं। जुंगकुक, कल इसी वक्त हमने फ़ोन साइलेंट किए थे। आरएम, पूरा एक सर्कल पूरा हो गया। जिमिन, तो क्या अब हम आम दुनिया में वापस जाएं? जुंगकुक, जाना तो पड़ेगा, पर एक फ़र्क के साथ। आरएम, क्या? जुंगकुक, अब अगर स्टेज पर हैंग की आंखों में वो सवाल दिखा तो मैं चिढ़ाऊंगा, हैंग, सोलो ऑफर याद आ गया क्या? जिमिन, हंसते हुए, और मैं कहूंगा, हैंग, हमारे बिना आपका मन नहीं लगेगा। आरएम, सिर हिलाते हुए, तुम दोनों सच में सुधरने वाले नहीं हो। 10 PM एग्जिट। आरएम, चलो फ़ोन ऑन करो। जुंगकुक, फ़ोन देखते ही, ओह, 45 मिस्ड कॉल्स। मैनेजर हैंग तो हमें मार ही डालेंगे। जिमिन, सुगा हैंग के 10 मैसेज हैं, क्या तुम तीनों मर गए? आरएम, मुस्कुराते हुए, उन्हें रिप्लाई कर दो, नहीं, हम अभी अभी पैदा हुए हैं।